को सुन रहा था अभी। अब बढ़िया लग रहा था, बढ़िया शेयरिंग करते हैं यार, मजा आ जाता है सुन के, है ना। सुबह सुबह अपनी पहचान मिल जाती है मेरे को। अगस्त 24 दैनिक चिंतन है आज का। एक पहेली जो काम करती है, एक पहेली हमारी जैसे आध्यात्मिक अनुभवों के लिए शायद स्पष्टीकरण ढूंढना संभव नहीं होगा, लेकिन अक्सर अपने अनुभव स्पष्ट करने की कोशिश की तो मत सिर्फ उसकी कहानी बता सका। मैं जानता हूं कि इसका एहसास क्या था। अब ये एक पहेली है यार। मेरे को मेरे परिवार वालों ने समझाया तो भैया शराब छोड़ दे, बुरी चीज है। पास पड़ोस वालों ने समझाया, पुलिस थाने वालों ने समझाया, कोर्ट कचहरी वालों ने समझाया। मैंने किसी के कहने पे भी शराब से दूरी नहीं बनाई। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस के कमरे में जाने के बाद अगले दिन से मैंने शराब नहीं पी। ऐसा क्या हुआ वो पहेली अभी तक है, लेकिन उसने काम किया। ना कोई दवाई दी। मेरे को कोई समझाने आता था तो मैं उसको कहता था कि आपका 44वां नंबर है। बोलता मतलब कि तेरे से पहले 43 मुझे समझा चुके हैं, छोड़नी होगी हम छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या था, वो आध्यात्मिक अनुभव हुआ पहले दिन जाते ही। अगले दिन से मैंने शराब ही नहीं पी। मैं जानता हूं कि इसका एहसास क्या था और वो क्या हुआ था मुझे नहीं पता, लेकिन जानता मैं ही। और परिणाम क्या आया, लेकिन मुझे पता है कि इस अनुभव के बारे में गहराई से क्यों और कैसे मैं शायद पूरी तरह कभी नहीं समझ पाऊंगा। अब इस चीज को मैं कभी समझ भी नहीं पाऊंगा। यार दुनिया ने मेरे को समझाया मेरी शराब नहीं छूटी, लेकिन जब मैं ए में आया मेरी शराब छूट गई। ऐसा है क्या इसमें? वो आध्यात्मिक अनुभव पहले क्यों नहीं आया मेरे को? जब लोग समझाते थे तब क्यों नहीं आया? तब भी तो ऐसे ही बातें होती थी। तब क्या दिक्कत थी और अब क्यों? ये एक पहेली बन गया मेरे लिए, है ना। बहुत अच्छे अच्छे, बहुत प्यारे प्यारे दोस्त थे, वेल एजुकेटेड ऑफिसर थे। मेरे को बोलते थे बेटा मत पिया करो, दिन में मत पिया करो, आप शाम को पी लिया करो, आप थोड़ी सी पी लिया करो। उनकी तो बात मैंने मानी नहीं। यहाँ पर मुझे किसी ने बोला भी नहीं कि भाई तू छोड़, और मेरी बंद हो गई शराब। यही मेरा आध्यात्मिक अनुभव है। एक खुली ए मीटिंग में मुझे एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव हुआ। एक ओपन मीटिंग में जब मैं पहली बार गया था, जिसके कारण मेरे मुंह से निकल गया कि मैं एक शराबी हूं। उस मीटिंग में सब शराबी बोल रहे थे अपने आप को, तो मैंने भी बोल दिया भैया मैं एक शराबी हूं। उस दिन से मैंने शराब नहीं पी। मैं आपको यह बता सकता हूं कि मेरे कबूल करने से पहले वो शब्द क्या थे और उनका असर मुझ पर क्या पड़ा। लेकिन यह सब क्यों हुआ मुझे पता नहीं। और जब मैं मीटिंग में आया था और मैंने शराब नहीं पी और अगले दिन फिर मैं गया, फिर मेरे को 24 घंटे का मेडल मिला। अब मैंने शराब क्यों नहीं, इसका मुझे पता ही नहीं था कि मैंने क्यों नहीं पी। इतना जरूर था कि डर थे। मेरा यह विश्वास है कि मुझसे बड़ी एक शक्ति ने मुझे रिकवर होने के लिए चुना, लेकिन मुझे पता नहीं है कि क्यों चुना। मुझे बचाया गया है, उस हायर पावर ने बचाया। आज की तारीख में मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि एक पावर है जो मेरे साथ है, जिसकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ, जिसकी वजह से मैं आज सांस ले पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं आज अपने परिवार के साथ रह पा रहा हूँ, है ना। जिसकी वजह से मुझे आज थोड़ा बहुत सम्मान भी मिल पा रहा है परिवार में। लेकिन इसका मुझे पता नहीं है कि वो पावर है कहाँ, लेकिन उसका मैं एहसास कर सकता हूँ। इसके बारे में मैं चिंता करने की और सोचने की कोशिश नहीं करता हूँ कि कौन है, कहाँ है, कैसे है, किस लिए है, कौन सी पावर है, क्या करना है। मुझे एहसास हो रहा, मुझे पता मेरे साथ है। कहाँ से आई है, कैसे आई है, कैसे हुआ मेरे साथ, इस बारे में मुझे जानने की कोई जरूरत नहीं।
इसकी बजाय मैं और विश्वास करता हूँ, इसकी बजाय मैं यह विश्वास करता हूँ कि अगर मैं इन कदमों को करता रहता हूँ, अपने जीवन में एक सिद्धांतों का अभ्यास करता हूँ और अपनी कहानी शेयर करता हूँ, तब मुझे गहरी, परिपक्व आध्यात्मिकता की ओर प्रेम से मार्गदर्शित किया जाएगा। अब मैं इधर दिमाग लगाने की बजाय उस पे विश्वास करके उसके मार्गदर्शन पे चलूँ और उसके कहने में कार्य करूँ। तो शुरुआत में मैं दिमाग लगाता था ना, यार यहाँ शराब कैसे छूट जाती है, चक्कर क्या है? अबे ये क्या करते हैं, चाय में कुछ मिलाते तो नहीं है? पैसे ले रहे हैं, पैसे खा तो नहीं जाएंगे, पैसे का क्या करेंगे ये? बेमतलब का दिमाग चलता था, बिना सिर पैर का दिमाग चलता था। ऐसी चीज है क्या यहाँ पे, जहाँ पे आके आदमी क्यों शराब छोड़ देता है, क्या चक्कर है? उसको ढूंढने के बजाय मैं सिर्फ सिर्फ विश्वास करूं और प्रेम से मार्गदर्शित किया गया जो आध्यात्मिक कार्यक्रम है, जो 12 कदम है, उन्हें अप्लाई करूं, उनके ऊपर कार्य करूं और जहां भी बातें खुलकर सामने आएंगी, फिलहाल मेरे लिए ये एक तोहफा है और आज की तारीख में मेरे लिए एक ये गिफ्ट है। रिकवरी मेरे लिए गिफ्ट है। मैं यहाँ आने से पहले मर चुका था। शराबी के मेरे लिए 3 रास्ते बताए गए थे, या तो जेल जाएगा, या तो पागल खाने जाएगा, या तेरी दर्दनाक मौत हो जाएगी। जेल में होया आया था, पागल खाने में मैं एडमिट था, दर्दनाक मौत की तरफ मैं चल पड़ा। लेकिन मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस से गिफ्ट में ये तोहफा मिला कि मैं ईश्वर पर भरोसा करूं और इस कार्यक्रम पर, इस कदमों पर काम करूं और दूसरों की मदद करूं। ज्यादा बड़ा नहीं मेरे को बताया गया काम। ट्रस्ट गॉड, क्लीन हाउस, हेल्प अदर्स। बहुत छोटा सा काम है। ईश्वर पर भरोसा, 12 कदमों पर काम। क्लीन हाउस तभी होगा जब मैं 12 कदमों पे काम पर कम कर पाऊंगा। और हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करूं। बहुत अच्छा स्लोगन है आज का ये दैनिक चिंतन में, जो मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद पता चला। इन चीजों के बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। ये सारी चीजें मुझे तोहफे में मिली हैं, मुझे गिफ्ट में मिली है और मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है। मेरे को एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ा। मेरे को जीवन में आज अच्छा हो बुरा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज जो मैं जीवन जी रहा हूँ वो मेरे लिए बोनस है और मेरे को इसके लिए सिर्फ छोटे छोटे काम करने हैं। ट्रस्ट गॉड, क्लीन हाउस, हेल्प अदर्स, बस। थैंक यू आप भाइयों ने सुना, शुक्रिया।